आज हम पिछली बार हमने डीसी वायर, एसी वायर वगैरह किया। तो आज हम ये एक तो रेजिस्टेंस कितने टाइप के हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में, और मीटर्स कितने टाइप के यूज़ करते हैं। ठीक है सर। ठीक है, पहले हम रियोस्टेट की जैसे बात करें भाई, रियोस्टेट में कुछ नहीं, एक वायर है। ठीक है, ये वायर है, एक एंड यहाँ पे जुड़ा हुआ वायर का, वायर रैप कर रखी है उसके ऊपर, एक एंड यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ठीक, आपने पढ़ ही रखा है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, जितनी लेंथ होगी इतनी इसका रेजिस्टेंस होगा, 10th में पढ़ रखा है। यस सर। और इसका ना फिक्स है, इसमें 65 ओम, और इसमें से 2 एम्पियर मैक्सिमम करंट जा सकता है, 1 एम्पियर। एक एंड यहाँ पे कनेक्ट कर रखा वायर का, एक एंड यहाँ पे कनेक्ट, ये रेजिस्टेंस। रियोस्टेट का मतलब होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल का मतलब क्या है बेटा, अगर आपने सर्किट में कनेक्शन इस पे डायरेक्ट कर दिए, इसको जूम करके दिखा रखा है ना रे, यही है, दिखना चाहिए। अगर आपने कनेक्शन यहाँ पे डायरेक्ट कर दिए, यहाँ पे कर दिए, तो फिर इस स्लाइडर का कोई रोल नहीं रह जाता, फिर तो पूरी वायर रोल में आ गई। ये पोटेंशियल डिवाइडर का जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे वहाँ पे पोटेंशियल डिवाइडर का काम करेगा। और ये पूरी रेजिस्टेंस है, रियोस्टेट नहीं है, फिर फुल रेजिस्टेंस है 65 ओम का। लेकिन अगर आप एक कनेक्शन यहाँ पे करते हैं, एक एंड, और दूसरा एंड यहाँ पे जोड़ते हैं, तो फिर आपका इस स्लाइडर से रेजिस्टेंस, इस वायर की लेंथ कम ज़्यादा होती है। इस वायर की लेंथ कम ज़्यादा हो, जितनी कम होगी कम रेजिस्टेंस, ज़्यादा लेंथ होगी ज़्यादा रेजिस्टेंस। तो रियोस्टेट का काम हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में रीडिंग चेंज करने के लिए, अलग अलग करंट की वैल्यू, अलग अलग वोल्टेज, अलग अलग करंट निकालने के लिए हम ये देखते हैं। किसी भी सर्किट में जब हम यूज़ करेंगे रियोस्टेट को, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस देने के लिए यूज़ करेंगे, रीडिंग चेंज करने के लिए, ऑब्जर्वेशन अलग अलग लेने के लिए। ये समझ में आ गया। एक एंड यहाँ पे जोड़ोगे, एक एंड यहाँ पे जोड़ोगे, और स्लाइडर से हम लेंथ ऑफ द वायर कैन चेंज। इफ लेंथ ऑफ द वायर वेरीज, मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ द वायर वेरीज, रेजिस्टेंस इन द सर्किट वेरीज, दैट इज वाई इट इज टर्म्ड एज वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये है रेजिस्टेंस बॉक्स, तो ये भी वेरिएबल रेजिस्टेंस है। एक कनेक्शन हम यहाँ पे करेंगे, एक यहाँ पे करेंगे, तो इसका हम इसमें क्या अंतर है। इसमें जब मैं स्लाइडर कर रहा था तो मेरे को नहीं पता था कितने ओम का रेजिस्टेंस, लेकिन इसमें आप जितने ओम की निकालोगे, सामने लिखे हुए हैं, उतने ओम का रेजिस्टेंस आएगा। भाई की सारी डाल रखी हैं, तो ये मेटल है, पूरा मेटल में से आता है करंट, पूरा सर्किट में आ गया, कोई रेजिस्टेंस भी रोल में नहीं है। जैसी जो की आप निकालोगे, गैप आ गया ना, एयर गैप, जूम करके दिखाना, एयर गैप आ गया ना, तो करंट नीचे जाएगा। नीचे क्या लगे हुए, देखो इसमें रेजिस्टेंस लगे हुए, जितना ओम का ऊपर लिखा हुआ है ना भाई, उतने ओम का, जूम करके दिखाना बेटे, उतने ओम का रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। कलर कोडिंग जब सिखाएंगे तो ये रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना भी सिखाऊंगा आपको कलर कोडिंग से। ये रेजिस्टेंस होते हैं इसमें, क्योंकि इतना छोटा होता है ये, इस पे लिख तो सकते नहीं, तो ये कितने ओम का रेजिस्टेंस है, इसमें कलर स्ट्रिप लगा रखी हैं, तो कलर कोडिंग होगा, उससे हम आपको कलर कोडिंग से रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना सिखाएंगे, वो अगली एक्टिविटी में करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। ऊपर से जो आप की निकालते हो, वो ऊपर से ना जाके करंट उसमें से घूम के फिर ऊपर आता है, और ये सारे सीरीज में लगा रखे हैं। तो ये भी वेरिएबल रेजिस्टेंस है, लेकिन इसमें ये फ़ायदा, जितने ओम की निकाल रखी हमारे को पता लग जाएगा, और इसमें हमारे को मालूम नहीं पड़ता। फिर आप जो है सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन या अननोन रेजिस्टेंस स्लाइड वायर ब्रिज से निकालोगे, तो एक कॉइल यूज़ करोगे। इस कॉइल में भी ऐसे ही लगा रखा है रेजिस्टेंस, ये देखोगे आप, इसमें भी यही रेजिस्टेंस लगा रखा है। और कई जगह रेजिस्टेंस नहीं होते, ये लकड़ी की भी होती है, बस केसिंग चेंज कर देते हैं, प्लास्टिक की केसिंग में है, ये वुडन केसिंग में है, तो इसमें खाली वायर भी यूज़ कर ले। ये सारे रेजिस्टेंसेस इतने टाइप के, आप कोई भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंट, इलेक्ट्रिकल सिटी का एक्सपेरिमेंट जो करोगे, चाहे वो ओम्स लॉ हुआ, चाहे पोटेंशियोमीटर हुआ, मीटर भी जो आया, और भी कोई अदर, तो ये कंपोनेंट होंगे, पता लग गया। ये भी वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये भी वेरिएबल रेजिस्टेंस, और ये आपके पास कॉइल जिसको आपने करना है निकाल, सीरीज पैरेलल प्रूव करना या अननोन रेजिस्टेंस निकालना, हालांकि इसके ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन हम मीटर भी उससे निकालना। अब हम आ जाते हैं मीटर में। मीटर में एक तुम्हारे सामने लिखा हुआ है गैल्वेनोमीटर। जी, गैल्वेनोमीटर सर्किट में डिफ्लेक्शन देखने के काम आता है, बहुत लेफ्ट साइड राइट साइड डिफ्लेक्शन दिखाता है कि किसी सर्किट में करंट है कि नहीं है। और फैराडे लॉ में
और मैं एक्टिविटी भी करके दिखाऊंगा कि कॉइल के पास नॉर्थ पोल ला रहा हूँ तो किधर डिफ्लेक्ट हो रहा है और साउथ पोल ला रहा हूँ तो किधर डिफ्लेक्ट हो रहा है। फैराडे लॉ भी प्रूव करके दिखाऊंगा इससे तुम्हारे, लेंजिस लॉ भी प्रूव करके दिखाऊंगा। तो डिफ्लेक्शन, बहुत सारे डिफ्लेक्शन देने के लिए या सर्किट में करंट ऑब्जर्व करने के लिए, मीटर ब्रिज पोटेंशियोमीटर में नल पॉइंट निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे गैल्वेनोमीटर। जब हम ये थ्योरी पढ़ लेंगे, गैल्वेनोमीटर का सिंपल सा प्रिंसिपल है, करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस टॉर्क। अगर कोई कॉइल है और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में उसमें करंट पास कर दे तो रोटेट करने लगेगी, टॉर्क का टर्निंग इफेक्ट। तो ये इसका प्रिंसिपल है। जब थ्योरी पढ़ेंगे आप तो सारा डिटेल में आपको मालूम पड़ेगा। गैल्वेनोमीटर से ही आप वोल्ट मीटर बनाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी आता है आपके पास, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर कैसे बनाते हैं? गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हम हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा के उसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं। अब ये वोल्टेज जो है यहाँ पे तो AC आ रही है भाई, AC आई हुई है ना। तो उस दिन क्या कहा था, वो जो आप यूज़ करते हैं यहाँ पे लैब में, वो DC करते हैं क्या AC? DC बैटरी एलिमिनेटर लगा के हमने पूरा वीडियो उस पर बैटरी एलिमिनेटर पे बनाया था। तो ये DC वोल्ट मीटर है भाई। AC भी होते हैं, AC वोल्ट मीटर अमीटर भी होते हैं, DC वोल्ट मीटर मीटर भी हैं। AC और DC में क्या अंतर है भाई? DC तो मैंने बोला ना जैसे डिफ्लेक्शन मेथड पे बेस्ड है, और AC हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड है। कैसे करंट पास करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है, हीट के बेस पे हम मेजर करते हैं। इसीलिए AC मीटर और AC वोल्ट मीटर को हॉट वायर मीटर्स भी बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड। यहाँ तक समझ में आया? वोल्ट मीटर किसी भी सर्किट में पैरेलल में जोड़ते हैं कि वोल्टेज पैरेलल में सेम रहती है, पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम इन पैरेलल। तो ये वोल्ट मीटर कैसा है? DC है। AC भी होते हैं, तो ये हमारे पास DC है यहाँ पे, पॉजिटिव नेगेटिव। और इसकी वोल्टेज मैक्सिमम रेंज दे रखी 5 वोल्ट तक ये मेजर कर सकता है। लीस्ट काउंट आप निकाल सकते हो, 1 वोल्ट में कितने डिवीजन है तो उसके करके आप लीस्ट काउंट निकाल सकते हो इसका, ठीक है। और अगर AC होता ना तो यहाँ पे वो साइकिल बना के दिखाता है। यहाँ पे प्लेन लाइन दिखा रखी ना, AC होता तो यूँ साइकिल, AC की साइकिल जैसे होती है, पहले भी आपने डिस्कस किया। AC वोल्ट मीटर और AC अमीटर से हम DC मेजर कर सकते हैं। AC वोल्ट मीटर से और AC अमीटर से DC करंट भी और DC वोल्टेज भी मेजर हो सकता है। लेकिन DC अमीटर और DC वोल्ट मीटर से AC मेजर नहीं हो सकता, याद रहेगा आगे भी। हॉट वायर मीटर से DC भी मेजर हो जाएगा क्योंकि हीटिंग इफेक्ट तो DC भी करता है, लेकिन AC वोल्टेज और AC करंट DC से मेजर नहीं होगा क्योंकि डिफ्लेक्शन मेथड पे बेस्ड है, याद रह जाएगा। वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट होता है और अमीटर हमेशा सीरीज में। वोल्टेज रिमेन सेम इन पैरेलल, करंट रिमेन सेम इन सीरीज। और ये अमीटर एम्पियर मीटर भी DC है और इसकी रेंज क्या है? 3 एम्पियर तक का मेजर कर सकता है DC। समझ में आ गया? DC वोल्ट मीटर DC मीटर में क्या अंतर है? AC वोल्ट मीटर AC मीटर का दूसरा नाम क्या है? हॉट वायर मीटर। वो किसके बेस्ड है? हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड। कितनी हीट प्रोड्यूस हुई तो कैसे वोल्टेज और करंट आएगा, उसको हम जो घरों में मेजर करते हैं उसको वर्चुअल वैल्यू बोलते हैं, RMS वैल्यू बोलते हैं, जो AC की वैल्यू होती है। वो सारा डिटेल आप EMI में पढ़ोगे थ्योरी में। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें समझ में आ गया सारा का सारा। कोई आपसे कह दे कि क्या इस वोल्ट मीटर से मैं डायरेक्ट मेजर कर लूँगा ये वोल्टेज सामने, तो तुम कहोगे वो AC है और ऊपर से 220 वोल्ट है और ये 3, ये DC का है, ठीक है। चलो।